हेलो स्टूडेंट। तो जैक बोर्ड के द्वारा आज 1 मार्च 2024 को जो साइंस का एग्ज़ाम हुआ है, मैथ और साइंस का एग्ज़ाम हुआ है, तो मैथ का हम सॉल्यूशन दे चुके हैं। हम साइंस का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा और आंसर मिलाकर बताइएगा आपका कितना 40 में से कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बता रहा है, गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है। तो सबसे साधारण कौन सा है, सरल रेखीय गति। बाइक को सीधा चलाना आसान है, ठीक है, लहरिया कट चलाइएगा तो गिर जाइएगा, इसलिए साधारण प्रकार कौन सा है, सरल रेखीय गति। तो एक का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अब सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की चाल क्या होगी। कितना आसान क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो 16/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, तो 2 का बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यदि सी तरंग का वेग है और भी तरंग की आवृत्ति है, देखिए भी से आवृत्ति नहीं, इसको एन से या फिर ईटा से दिखाना चाहिए था, ये थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पे कन्फ्यूजन कर दिया है। और लैम्डा तरंग का तरंग दैर्घ्य हो तो v इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा। हम बताए थे v इक्वल टू एन लैम्डा होता है। तो v के जगह पर यहाँ पर c हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी जो n है उसके जगह पर v हो जाएगा, तो c इक्वल टू v लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर c यहाँ पे करेक्ट होगा। उसको n लिखना चाहिए या ईटा लिखना चाहिए था तो आवृत्ति के जगह पे, तो ये थोड़ा मिस्टेक किया है क्वेश्चन में। तो 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो ध्वनि किससे उत्पन्न होती है, तो कंपन से उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, 4 का सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो mg बराबर 49 दिया हुआ है, m का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, 49/9.8 करेंगे। तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा 9.8 10 ऊपर में जाएगा, तो यहाँ पे 2 बार में कैंसिल होगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। तो एम का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 kg आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो यहाँ देखिए विराम से गिर रहा है, तो यू का वैल्यू क्या हो गया, 0, और एस इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हाँ प्लस होगा, यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यू का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो एस बराबर हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का आंसर क्या होगा, सी होगा। गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है, तो 6 का सी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित ऊर्जा होती है। तो क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश ऊर्जा जो है वो किस में परिवर्तित होती है, तो रासायनिक ऊर्जा में होती है। सूर्य से प्रकाश लेता है और फिर वो अपना भोजन बनाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हॉर्स पावर इकाई है, तो हॉर्स पावर किसकी इकाई है, तो हॉर्स पावर शक्ति की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, तो 8 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यदि किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व दाब को दर्शाता है, तो अधिक घनत्व दाब रहेगा तो क्या होगा, अधिक घनत्व दाब को दर्शाता है तो क्या होगा, अधिक होगा। दाब को अधिक दर्शाता है, अधिक घनत्व दाब को अधिक दर्शाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो ये क्या कर रहा है, तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो 10 का क्या होगा, आंसर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी जैव प्रक्रियाओं के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ये भोजन से प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ से कौन सुमेलित नहीं है, तो सेल्सियस ताप का हो गया, RH फैक्टर रक्त का हो गया। तो सी गलत है। रिएक्टर पैमाना जो है वो भूकंप का होता है, ये आर्द्रता का दिया है, तो ये सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो क्या की जा सकती है, तो उत्पादित की जा सकती है, उपयोग की जा सकती है, बचत की जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो मेगावाट में क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है, और किलोवाट आवर, किलोवाट में जो होता है हम लोग खपत करते हैं। तो उपयोग और खपत जो होगा वो किलोवाट में होगा, उत्पादन किस में होगा, तो मेगावाट में होगा। तो 13 का आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन आते हैं, तो बल के प्रयोग से वस्तु में क्या होता है, चाल की दिशा में परिवर्तन होता है, वेग के परिणाम में परिवर्तन होता है, आकार में परिवर्तन होता है। तो क्या होगा, इनमें से सभी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, इनमें से सभी। वेग का मात्रक कौन है, तो वेग का मात्रक यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, मीटर पर सेकंड होगा। तो 15 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16।
36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो सिंपल है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर जो है उसको मीटर पर सेकंड में हमको चेंज कर देना है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब 1 सेकंड में क्या होगा, 10 मीटर की दूरी वो तय करेगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है वह है। तो कार्य जो होता है W बराबर क्या होता है, F.S होता है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अदिश राशि होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये क्या होगा, अदिश राशि होता है। तो कार्य क्या एक तरह का अदिश राशि है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कहते हैं तो ये अदिश राशि होता है। दो सदिश का ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे या तो अदिश आता है। तो बी सही होगा, 17 का बी। 18 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, वाट किस राशि का मात्रक है। तो वाट किसका मात्रक, तो वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है। तो अवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो 19 का सी होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, 20 का ए होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कैनाल किरणों की खोज किसने की थी। तो कैनाल किरणों की खोज की थी गोल्डस्टीन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो 21 का यहाँ पे बी होगा, गोल्डस्टीन ने किया था। 22 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तो 22 का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रिक्त स्थान होता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एलपीजी का पूरा रूप क्या होता है। तो एलपीजी का पूरा रूप होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है। तो 23 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसमें अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक है। तो किसमें सबसे ज़्यादा होता है, कणों के बीच में स्थान सबसे ज़्यादा किसमें होता है। तो गैस में होता है। तो यहाँ पे जल, मिट्टी, हवा और आग दिया है। तो बी नंबर ऑप्शन होगा हवा में। हवा में क्या होगा, कणों के बीच का आंतरिक स्थान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। तो अमोनियम क्लोराइड को जब हम लोग गर्म करते हैं तो वो बिना गर्म करते हैं तो बिना वो द्रव में पिघले हुए डायरेक्ट क्या होता है, उड़ जाता है, जैसे कपूर उड़ता है। तो इस कपूर जो उड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उधरपातन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो 25 का क्या हो जाएगा, सी उधरपातन हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है। तो वो क्या होता है, द्रव की मात्रा में होता है या गैस या ठोस में होता है। तो वो क्या होता है, द्रव में होता है। द्रवित नाम ही दिया गया है द्रवित, मतलब वो क्या होगा, तो लिक्विड के फॉर्म में उसमें भरा जाता है। तो सिलेंडर में जो गैस होता है वो लिक्विड के फॉर्म में भरा होता है। जैसे हम उसको बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो गैस के फॉर्म में ऊपर की ओर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 26 का ये द्रव के फॉर्म में। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, परमाणु द्रव्यमान का इकाई क्या है। तो परमाणु द्रव्यमान का इकाई होता है AMU होता है। तो यहाँ पे सिर्फ यू दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, 27 का डी होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है। तो 18 ग्राम यहाँ पे जल दिया गया है। तो H2O होता है। तो 2 हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 16 हो गया। तो 16 और 2 कितना हो गया, 18। तो 18 ग्राम जल मतलब 1 मोल H2O हो। तो 1 मोल H2O में क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, 1 ऑक्सीजन होगा। तो ये 16 ग्राम उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, 28 का डी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान है। तो 1 मोल क्लोरीन गैस क्या होता है, Cl2 के फॉर्म में होता है। तो Cl2 के फॉर्म में होता है। तो 35.5 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा, 71 आएगा। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 71 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं, क्या करा, निम्न तत्वों में से कौन द्विपरमाणु नहीं है। तो द्विपरमाणु कौन नहीं होगा। तो क्लोरीन है Cl2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन भी N2 के फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन भी H2 के फॉर्म में होता है। तो फॉस्फोरस द्विपरमाणुक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, 30 का डी होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रोकैरियोट में नहीं होता है। प्रोकैरियोट में क्या नहीं होता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऐसे राइबोसोम भी लग रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ये DNA और ये दोनों तो होता है, बी और सी होता है। ए में कन्फ्यूजन है थोड़ा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट लग रहा है। आप लोग बताइएगा क्या इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिकाओं के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, 2 प्रकार के होते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, पौधे के जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा,
तक होगा तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, 33 का सी होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सरल अस्थायी उत्तक कौन से हैं? तो ये ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। तो कोलेमाइन दिया है, पैरेक्लामाइन दिया है और ये दिया है। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी होगा। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी है? तो इसमें क्या होगा? जाति होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा, जाति होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, फंजाई कैसा जीव है? तो फंजाई जो है क्या है यहाँ पे? विषमपोषी मृतजीवी, और ये तीन होगा। तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा। 36 का क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 37 देख रहे हैं, एड्स का संक्रमण नहीं होता है। तो गले लगने से एड्स का संक्रमण नहीं होता है, यहाँ पे नहीं पूछा है। तो क्या होगा? बाकी स्तनपान से यहाँ पे और यौन संपर्क से तो हो सकता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन होगा, गले लगाने से नहीं होता है एड्स का संक्रमण। तो बी नंबर ऑप्शन होगा। 38 नंबर क्वेश्चन, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है यहाँ पे? तो एंथ्रेक्स हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन पे, पृथ्वी की कितनी सतह पानी से ढकी हुई है? तो 1/3 सतह पानी से ढकी हुई है। तो क्या होगा? 75% हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 39 का ए हो जाएगा 75%। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 40 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के ऊपरी उपजाऊ सतह को चट्टानों से अवशय से बनती है कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। तो 40 का आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, मृदा कहलाती है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और 10th क्लास का भी वीडियो हम आगे डालेंगे, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्रैक्टिकल का वीडियो भी, एक्सपेरिमेंट का हम डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।